नमस्ते, मैं सीमा देवगा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली ऑफिस वर्किंग लोगों के लिए जो जिनका सिटिंग वर्क चेयर पे होता है। ज़्यादातर मैक्सिमम 8 से 10 घंटा उनका चेयर पे ही वर्कआउट होता है। जो जैसे टीचर्स हैं, IT सेक्टर्स के लोग हैं या स्टूडेंट हैं, जो उनका काफ़ी हद तक उनका स्टडी ऑफिस वर्क चेयर पे बैठ के ही 8-10 घंटा बैठ के होता है और फिर उसमें इतने टायर्ड हो जाते हैं, फिर वो कैसे भी पोस्चर लेने लगते हैं, ऐसे वैसे जो बॉडी जैसे मूव होता है उस तरह से होने लगने लगते हैं। बट हमें चेयर पे बैठ के ही किस तरह से आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, बहुत इजीली चेयर पे स्ट्रेच कर सकते हो, यही मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाया ताकि आप अपने बैक पेन को रिलीव कर सकते हो। और इसी ये पुअर पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से हमें बैक पेन चालू हो जाता है, नेक पेन चालू हो जाता है। और इसी पेन को अगर रिलीव करना है तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, आपके सेंटर नर्व को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो डैमेज हो चुके हैं इंटरनली, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होना चालू हो जाता है। तो यही कनेक्टिव टिश्यूज़ को एक्टिव करने के लिए, रिजनरेट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और जो मैंने आज आपको चेयर पे दिखाई है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग। चेयर पे आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उंगलियों को फंसा दीजिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर स्ट्रेच करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आना है। फिर से धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करिए और दोनों हाथों को नीचे लाइए। और ये सारे रिपीटेशन आपको 5 to 10 टाइम्स करने हैं। हर एक पोजीशन में सांस लेना और छोड़ना, आपको ब्रीदिंग प्रॉपर मेंटेन करने हैं। सांसों की जो आवन जावन है पूरी तरह से नायत होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है धीरे से साइड बेंडिंग, जो आपको अपना राइट हैंड या दायां हाथ या बायां हाथ, कोई भी एक हाथ आपका कान के ऊपर लीजिए और धीरे से आपके अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाइए। यहाँ पे आपका पूरा फोकस, आपको ध्यान देना है आपकी रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी को उतना ही झुकाइए जितना आप झुक सकते हो। कहीं पे भी एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग करने की आप कोशिश मत कीजिए। आप जितना जा सकते, आपकी बॉडी आपको अलाउड कर रही है उतना ही आप अपने आप को बेंड कीजिए। रिलैक्स। इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी गर्दन के पीछे लॉक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जैसे आप अपने हाथों को यानी शोल्डर को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए और उतना ही रिलैक्सली सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के एल्बो को साथ में मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी मिल रहे तो कोई इट्स ओके, आप नॉर्मल बेस पे जितना आपका आ रहा है उतने ही लेवल पे आप अपने एल्बो को क्लोज करने की कोशिश कीजिए। बट जितना हो सकता है उतने अपने शोल्डर को, हाथों को ओपन करने की कोशिश कीजिए। हाथों खोलिए और एक्सेल करते हुए धीरे से रिलीज़ कीजिए, हाथ शोल्डर रिलीज़ कीजिए। यही प्रोसेस आप, अगर आपके हाथ शोल्डर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहे तो आप अपने थेराबैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये थेराबैंड एक थेरेपी लेवल पे काम करते हैं, थेरेपी लेवल पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वैसे थेराबैंड जो है आपके गर्दन के पीछे आपको लॉक करना है और नेक को स्टडी रखना है, एक जगह पे रुका के बैंड को आगे की ओर खींचना है। बट आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, आपको सिर्फ बैंड को स्ट्रेच करते जाना है और रिलीज़ करते जाना है। ये भी रिपीटेशन आप 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। इससे काफ़ी नेक के सारे नर्व्स रिलीफ होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद आएगा आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर लेने हैं और धीरे से चेयर के पीछे लॉक कर दीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे लॉक कर दीजिए। यहाँ पे सांस लेते हुए अपने यहाँ पे चेस्ट को स्ट्रेच करना है, चेस्ट ओपनिंग होगा, शोल्डर पीछे की ओर पुश होगा और गर्दन ऊपर की तरफ। एंड एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ डेस्क पे रखिए और स्पाइन को पीछे पुश कीजिए।
सेम रिपीटेशन। फिर से दोनों हाथ चेयर के पीछे लॉक कीजिए, गर्दन यानी आपका फोकस ऊपर की तरफ, चेस्ट को ओपन कीजिए, स्पाइन अंदर की ओर खींचिए और एक्सहील करते हुए दोनों हाथों को डेस्क पे लाइए और अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को पीछे खींचिए। जितना खींच सकते उतना खींचने की कोशिश कीजिए और फिर यहाँ पे रिलैक्स करते हुए सामने देखिए और रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स हर एक रिपीटेशन के बाद आपको रिलैक्स करना है 5 to 10 सेकंड। इसके बाद आपका आएगा रीढ़ की हड्डी का रोटेशन, गोल घुमाना। आप चेयर पे बैठ के आराम से अपने दोनों हाथ चेयर के हाथों पे रखिए और हैंडल पे रखिए और अपने स्पाइन को आराम से गोल घुमाइए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है। आपको इसके रिपीटेशन 5 to 10 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देन इसके बाद आपका थोड़ा सा हल्का सा रीढ़ की हड्डी का ट्विस्टिंग होगा, जो स्पेशली अपर बैक का ट्विस्टिंग, अपर बैक नर्व एंड मसल्स की ट्विस्टिंग होती है। यहाँ पे अपने दाएं हाथ को राइट साइड लेके बाएं तरफ लेके जाइए और बाएं हाथ को दाईं तरफ लेके जाइए और अपना चिन जो है धीरे से सेंटर में ही नीचे रखिए। इस वैसे ही इस दोनों हाथों के शोल्डर को अपोजिट हैंड साइड में, डेस्क के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दोनों हाथों से होल्ड करके रखना है। प्रॉपर शोल्डर बैकबोन जो है आपके स्ट्रेच होनी चाहिए यहाँ पे। और इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कीजिए। ये सारे रिपीटेशन आपको 5 टाइम्स करने हैं, सेम पोजीशन। यहाँ पे मैं लेग की एक्सरसाइज, क्योंकि ये लेग एक्सरसाइज जो है वो आपके साइटिका नर्व को फ्री करते हैं, जो आपके पैर की एड़ियों से लेके आपके हिप बोन तक जाती है। तो आपके हिप के साइड में जो साइटिका नर्व होती है उसको स्ट्रेच करने के लिए हमें इस टाइप की लेग एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो आपके लोअर बैक का भी रीज़न होता है कि लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उसको भी रिलीव करने के लिए ये स्ट्रेचिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। यही स्ट्रेचिंग आप अपने थेराबैंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अपने लेग को प्रॉपरली इस एक एंगल पे नहीं ला सकते हैं, वो लोग थेराबैंड को यूज़ कीजिए और थेराबैंड की हेल्प से अपने लेग को प्रॉपर बेस पे लाइए। सेम रिपीटेशन आपको अदर लेग के साथ करना है। यहाँ पे दोनों पैर अपने बैंड में फिक्स कीजिए और दोनों पैर को एग्जैक्टली हिप के लाइन में, आपके दोनों पैर इक्वल दिखने चाहिए एक लेवल पे। एंड देन रिलीज करते हुए रिलीज एक्सेल कीजिए। ओके, यहाँ पे ये भी सारे रिपीटेशन आपके 5 to 10 टाइम्स होने ही चाहिए। इसके बाद आप अपने धीरे से कोई भी एक लेग को नी से मोड़िए और अपने एक लेग का फीट जो है वो आपके अपोजिट लेग के थाई पे रखिए और बेस लेग का नी को नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा पुश कीजिए, ताकि साइटिका नर्व जो है उसमें एक अच्छा स्ट्रेच आपको मिल सके। इसी लेग को यहाँ पे क्लोज भी करना है, बट हमेशा इनहेल करते हुए लेग को ऊपर लेना है और एक्सहेल करते हुए नी को नीचे की डायरेक्शन में पुश करना है। कि इनहेल करते हुए फिर धीरे धीरे अपने लेग को स्ट्रेट करते जाइए और एक्सहेल करते हुए नी से मोड़ के अंदर की ओर दबाइए। ये चेयर पे रख के हम लोग पवन मुक्तासन की भी पोजीशन यही होती है, जो साइटिका नर्व को फ्री करने में हेल्प करते हैं। और ये सारी पोजीशन होल्डिंग आपको यहाँ पे 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है और रिपीटेशन इसके 5 to 10 टाइम्स होनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे आपके 4 फीट और एंकल को थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच दीजिए। रिलैक्स। इसके बाद यहाँ पे आएगा थोड़ा सा हल्का सा हम कंधे को गोल घुमाएंगे। कंधे को गोल घुमाना मतलब क्या है, कंधे को गोल घुमाते हो उस टाइम में आपका फोकस आपके बैकबोन पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये बैकबोन के मसल्स एंड नर्व को रिलीफ एंड रिलैक्स करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आपका फोकस जब आप गोल घुमा रहे हो तब आपको अपने बैकबोन पे भी फोकस करना है और फील करना है कि वहाँ पे किस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं।
वैसे ही दोनों हाथों को क्रॉस में अपने शोल्डर पे रखें और अपनी गर्दन को पीछे की डायरेक्शन में हाफ रोटेशन में गोल घुमाइए। धीरे धीरे ये जो रोटेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे सेंटर नर्व को फ्री करने के लिए। ये रोटेशन हर कोई कर सकता है, जिनको सर्वाइकल इशू है, जिनको स्पॉन्डिलोसिस है। हम गर्दन को गोल नहीं घुमा, जिनको सर्वाइकल इशू होते हैं, वो सीवियर नेक पेन होते हैं, वो लोग कभी भी अपनी गर्दन को गोल ना घुमाएं, पूरी तरह से एक हाफ रोटेशन में रखें। उसके बाद आता है हमारे दोनों हाथों को शोल्डर को फ्री करना है। तो शोल्डर में मोबिलिटी लानी है, तो किस तरह से करेंगे? तो वही होता है कि आपको दोनों हाथ को क्रॉस में रखना है और धीरे से क्रॉस में रखते हुए एक दूसरे के हाथ में दोनों को लॉक कर देना है, जिसे हम लोग योग में गरुड़ासन कहते हैं। गरुड़ासन पोज, गरुड़ मुद्रा। यही आपको अभी धीरे से दोनों हाथों को फिर से चेंज करना है और प्रॉपरली दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर लॉक करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा शोल्डर पे एक स्ट्रेच आता है। पीछे के बैक बोन जो है, बैक मसल जो है, वो फ्री करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये स्ट्रेचिंग। ये सारे रिपीटेशन आपको 5 to 10 टाइम्स करने हैं। यहाँ पे अभी आपको खड़े रह के करना है। खड़े रह के मतलब एक एक पैर धीरे धीरे आगे रखिए और आप अपने लैपटॉप पे अगर कुछ रीड कर रहे हो तो आप इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रह के भी आप रीड कर सकते हैं। एक एक पैर आगे कीजिए, पीछे लीजिए, इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए। नी के लेवल पे एक 90 डिग्री पे, हिप के लाइन पे आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। यहाँ पे बैठे बैठे भी हमारे साइटिका नर्व बहुत डैमेज होने लगती है, तो इसलिए हमें खड़े होके इस तरह की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने लोअर बैक के सारे नर्व को भी फ्री कर सको। ये पोज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है साइटिका नर्व और लोअर बैक के सारे नर्वस एंड मसल को फ्री करने के लिए। ये सारी स्ट्रेचिंग, सारे सिटिंग पोज आपको 10 टाइम्स रिपीट करने हैं ईच साइड, यानी एक साइड में आपका 10 टाइम्स होना चाहिए डेली बेस पे। और हर एक पोज में आपको थोड़ा होल्ड करते रहना है, 10 सेकंड तो भी एटलीस्ट होल्ड करके रखिए। उसके बाद आता है चेयर को गोल अपनी तरफ घुमाइए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ चेयर पे रखिए। और चेयर पे रखने के बाद यहाँ पे बैक का जो पोजीशन है वो एक टेबल टॉप पोजीशन होना चाहिए, यानी फ्लैट होना चाहिए। सेम दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेना है और धीरे से नीचे लाते हुए अपना फोकस जो है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा और बैक फ्लैट रहेगी आपकी। इसी के साथ में अभी यहाँ पे आपको अपने बैक को स्ट्रेच करते जाना है अप एंड डाउन पोजीशन में। ओके, जितना हो सकता है उतना अपने बैक को स्ट्रेच कीजिए, सांस लेते हुए सामने की ओर गर्दन को हल्का सा चिन अप कीजिए और बैक को नीचे की ओर स्ट्रेच कीजिए। और एक्सेल करते हुए बैक को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते जाना है और गर्दन को नीचे खींचना है। इस तरह से आपके ये मूवमेंट एकदम परफेक्ट होती है हमारे बैक के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। रीढ़ की हड्डी को लचीला फ्लेक्सिबल बनाना है तो ये एक्सरसाइज, ये जो स्ट्रेचिंग है, स्पाइन स्ट्रेचिंग, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है स्पाइन को लचीला बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग रिलैक्स करेंगे चेयर पे बैठ के। जो एक नेक प्रोटेक्टर कुशन होता है, ये आराम से आपको कहीं पे भी किसी भी शॉप में मिल जाता है। आपको इसको लेना है और चेयर पे आराम से बैक को एक सपोर्ट देते हुए और नेक को सपोर्ट देते हुए रिलैक्स